हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र पाल। आज फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। वह टॉपिक है बुढ़ापे की परेशानियों और कष्टों से बचने के विभिन्न उपाय। अंधेरे में अपनी काया, अपनी छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापे में अपनी काया भी साथ नहीं देती। लगा दिया दाम पे सारा जीवन जिसके लिए, अंत समय में वो माया भी साथ नहीं देती। कई सीनियर सिटीजन्स के जीवन में बुढ़ापा शेरनी की तरह डराते हुए आता है और उनका जीवन अनेक रोगों का घर बन जाता है। नाना रोग उन्हें शत्रु की तरह डराते रहते हैं। उनका जीवन बर्तन के छिद्र से टिप टिप टपकते हुए पानी की तरह हो जाता है। फिर मनुष्य इस जीवन से डरने लगता है, घबराने लगता है, अस्वस्थ और बीमार रहने लगता है। अक्सर इसका कारण वे सीनियर सिटीजन्स स्वयं ही होते हैं। अगर वे नियमित रूप से आगे बताई जा रही स्वास्थ्य संबंधी नियमों को अपना लें तो वे 100 वर्षों तक अपना जीवन जी सकते हैं। वेद कहता है शतम जिए, हम 100 वर्षों तक जिए। किसी प्रकार से रोग से निरोग रहकर हम जीवन यापन करें। इसके लिए कुछ जो है हमें क्रियाएं या कार्य करने जरूरी होते हैं जिनसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। पहला है टहलना चाहिए। जो लोग चल फिर सकते हैं उन्हें चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठा करें, अपनी योग्यता, सामर्थ्य, क्षमता के अनुसार धीरे धीरे टहला करें। 1 से 2 किलोमीटर तक की सैर तो जरूरी ही है। हाँ, इससे ज़्यादा भी अगर कर सकते हैं तो ठीक है। इससे शरीर का जो रक्त का दौरा है वो ठीक होता है, शरीर में चुस्ती स्फूर्ति आती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, बुढ़ापे के कष्टों से बचाव होता है। यह क्रिया दीर्घायु होने के लिए उत्तम क्रिया है। जो बाहर नहीं जा सकते वो घर में अपनी छत पर ही टहल सकते हैं या थोड़ी बहुत जहाँ टहलने की जगह मिले वहाँ टहल सकते हैं। दूसरा, चबा कर खाना चाहिए। बुढ़ापे में पेट साफ होना बहुत ज़रूरी होता है और दवाइयों से पेट की आंतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, खानी पड़ती हैं दवाइयाँ बुढ़ापे में। पाचन इससे कमज़ोर हो जाता है, अपच हो जाता है। उपाय है चबा चबा कर खाएं जैसे कि हम पानी पी रहे हैं। दांत ढीले तो हैं पड़ जाते हैं तो नरम नरम खाएं। खूब चबाकर आंतों को पचाने में सहायता मिलती है। पखाना साफ होकर आता है, कब्ज दूर हो जाती है अगर हम चबा चबा कर खाते हैं। तो इस प्रकार जो है हम अपने कई रोगों से जो है बच जाते हैं और स्वास्थ्य हमारा ठीक बना रहता है। तो इस प्रकार जो है हम जो है शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। यह दीर्घायु बनाने के लिए उत्तम क्रिया है जो हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो चबा चबा कर खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो चुस्ती स्फूर्ति तो आयु आती ही है, आयु में वृद्धि भी होती है। पेय पदार्थ जो हम पीते हैं, पीने योग्य होते हैं, उन्हें धीरे धीरे पीना चाहिए। पानी हो चाहे दूध हो, उसे धीरे धीरे ऐसे पिएं कि उनमें जैसे हम खाना खा रहे हों, धीरे धीरे। जूस को हमें धीरे धीरे पीना है, घट घट कर नहीं पीना है, घूट घूट कर पीना है। हाँ, पानी जो है हमें दिन में 5 से 7 गिलास तक पीना चाहिए। इससे कब्ज नहीं होती, स्वास्थ्य ठीक रहता है।
मालिश को अपने जीवन में, तेल की मालिश, सरसों की तेल की मालिश को अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। इससे क्या होता है, खून का दौरा भी ठीक रहता है और स्फूर्ति आती है शरीर में। हमें गहरी सांस ले लेने की आदत बना लेनी चाहिए। मनुष्य को प्रतिदिन जो है गहरी श्वास लेने के लिए बाहर घूमना चाहिए, जाना चाहिए। और हम क्या है, प्रत्येक मनुष्य दिन में 13 से 14 बार श्वास लेता है। अगर हम गहरी श्वास लेंगे तो क्या होगा, हमारी श्वास जो है 12 से 13 बार अगर लेंगे कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, उम्र भी बढ़ेगी, आयु भी बढ़ेगी, पेट दर्द, खांसी, जुकाम आदि रोग भी ठीक होंगे, बीमारियां कम हो जाएंगी। हमें प्राणायाम को अपने जीवन में, अनुलोम विलोम प्राणायाम खास करके अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा प्राण के ऊपर तो आयामी नियंत्रण होता ही है, साथ साथ क्या होता है, प्राणायाम करने से हमारे जो है अनेक प्रकार के जो है रोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इससे भावों के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है। भाव जो है, इससे भावों के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाता है। भाव जो है वो क्रोध आदि भाव जो हैं उनको हम जो है जीत लेते हैं। तो इस तरह से हमें जो है प्राणायाम जरूर करना चाहिए। हमें जो अपने स्वर का ध्यान रखना चाहिए। खाते हुए पीते हुए हम क्या करते हैं, स्वर जो है खास रूप से ध्यान में रखें। तो इसके बारे में कहा गया है कि जो बाईं करवट सोइए, जल बाएं स्वर पीव। हमें जब सोना है तो बाईं करवट लेकर सोना है, और जो जल है उसे भी जब तब पीना है जब बायां स्वर चल रहा हो। तो ये दो बातों के साथ साथ तीसरी बात जो है, दाहिने स्वर भोजन करें। जब हमने भोजन करना है, अगर हमारा दाहिना स्वर अच्छी तरह से चल रहा है, पूरा चल रहा है, तब करेंगे तो क्या होता है, जीव जो है उसमें ऊर्जा का संचार होता है, पूरा पाचन होता है भोजन का। ये बात खास ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके साथ साथ जो है हमें आसन, प्राणायाम, आसन भी कुछ करने चाहिए। आसन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में जो है चुस्ती स्फूर्ति तो आती ही है, हमारे अंग प्रत्यंग में एक नई ऊर्जा भर जाती है। और अंग प्रत्यंग में ऊर्जा भरने का मतलब पता क्या है, स्वस्थ रहेंगे, हम निरोग रहेंगे। इस तरह जो अगला पॉइंट है वो खाद्य पदार्थ जो आपने खाने हैं वो बड़े ध्यान से खाने हैं। कोई भी सख्त खाद्य पदार्थ ना खाएं, क्योंकि दांत कमज़ोर पड़ जाते हैं और दांतों का ध्यान रखते हुए खाना चाहिए। हमें नरम से नरम चीज़ों को खाना चाहिए। भोजन को भी नरम बनाकर अगर हम खा सकते हैं तो वो खाना चाहिए। दूध, दही आदि ज़्यादा पीना चाहिए। रात को भिगोए हुए जो चना हैं, गेहूं हैं, इन चीज़ों को जो है सुबह जब अंकुरित हो जाएं तब लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उसमें जो है आयु आदि में भी हमारे वृद्धि हो जाती है। व्यायाम जो है हमारे शरीर के लिए जितना ज़रूरी है उतना विश्राम भी ज़रूरी है। जब खाना खाएं तो उसके बाद विश्राम करें। ये नहीं है कि लगातार आप जो है काम करते रहो, आयु का ध्यान रखो और अपक्व भोजन खाओ। इससे भी शरीर स्वस्थ रहता है। कैसे, जैसे आप खा रहे हो मूली आदि, ये अपक्व भोजन है, मतलब पका हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। बॉयल्ड भी खा सकते हो आप, वो भी स्वास्थ्य को ठीक रखता है। तो इस तरह से हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रहता ही है, साथ साथ हम निरोग रहते हैं। कुछ हमें कसरतें जो हैं, क्रियाएं जो हैं बेड पर ही कर लेनी चाहिए। अपने पैर से लेकर सिर तक जो जो अंग आप हिला सकते हो उनको हिलाना चाहिए, उनमें खींचना चाहिए, उन्हें तानना चाहिए। सपोज आप एड़ी है आपकी पैर की, उसको कभी नीचे की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर लाएं। इससे क्या होता है, एड़ी के साथ साथ जो है आपके पिल्लियों तक जो है आपकी टांग में जो है एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो कंधा और गर्दन जो हैं उनको भी हिलाएं डुलाएं। इससे क्या होगा, कंधे को आप जब हिलाएं डुलाएंगे आगे पीछे
तो उससे कंधे मजबूत बनेंगे। गर्दन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाएं, इससे क्या होगा, आपकी गर्दन जो है उसके रोग जो हैं कम होंगे। पंजों को ऊपर नीचे करें, और भी जो भी अंग है, पेट है, उस तो भी हिलाएं डुलाएं। दांतों को अब भी आप क्या करें, ऊपर के दांत जो हैं उनसे नीचे के दांतों को दबाएं। इससे क्या होता है, अगर दांत हैं तो वो दांत मजबूत होते हैं। वायु सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त खिड़कियां जो है खोल कर रखें, खुली हवा का सेवन करें। इससे शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, और ये ऑक्सीजन आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। इससे क्या होता है, हम दीर्घ आयु भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डॉक्टरों के पास जाकर ऑक्सीजन लें, ना, घर में बैठे खिड़कियों को खोलो और ठंडी हवाओं का सेवन करो अगर मिल रही हैं। जितनी बढ़िया ऑक्सीजन मिल रही है, लंबे श्वास लेकर उसका आनंद लें। और यहाँ मुझे श्वास के बात करते हुए ये बात ध्यान में आई है, लंबे जो है गहरे श्वास लेने चाहिए आपको। जितने लंबे और गहरे श्वास लोगे उतनी ऊर्जा शरीर में भरेगी, और अंग अंग जो है उसमें उतनी जो है स्फूर्ति चुस्ती आएगी। ये है बुढ़ापे में स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक बातें, और परेशानियों से बचे रहने के लिए आवश्यक बातें। दोस्तों, इस वीडियो को अगर ध्यान से सुना है तो आप निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।